नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल में। आपके साथ मैं हूं नुसरात सिंह। हल्ला बोल में हम हर रोज ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका सरोकार आपसे होता है और आज का हमारा मुद्दा है बहादुरगढ़ के डिपो धारकों के खिलाफ। किस तरह से बहादुरगढ़ के जो डिपो धारक हैं वो गरीबों का हक मार रहे हैं। तो बहादुरगढ़ के डिपो धारक गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। प्रशासन इस बात को जानता है लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा है। डिपो धारकों की मनमानी, हर महीने कम देते हैं राशन। डिपो धारक महिलाओं से कर रहे दुर्व्यवहार, राशन कार्ड फाड़ने की देते हैं धमकी। बहादुरगढ़ में डिपो धारक गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का काम कर रहे हैं। सरकार की ओर से पीला कार्ड, लाल कार्ड और खाकी कार्ड धारकों को सस्ते दामों पर चीनी, गेहूं, दाल और मिट्टी का तेल दिया जाता है और डिपो धारकों को सरकार की तरफ से हर महीने कार्डों के हिसाब से राशन अलॉट भी होता है। मिला नहीं, कई महीनों से दाल 4 किलो मिली है। पीछे इसने लड़ाई हुई तो इसने 5 किलो कर दी, फिर इसने किलो हमारे को दिया। फिर जब कणक पूछने आते हैं तो कहते हैं जब आएगी दूंगा। जब देने आते हैं हम बैठे रहते आज 4 बजे आ जाना। हम आते हैं तो कहते हैं 6 बजे आएगा, कहेगा चाबी नहीं लाया मैं तो, मेरे पास कंडा खराब है। हम फिर 7 बजे घर वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर पता ही नहीं चलता, मिलती है नहीं मिलेगी तो कहेगा खत्म होगी। मैं वहीं वार्ड नंबर 24 की महिलाओं का कहना है कि उनके वार्ड में डिपो धारक पूरा राशन कभी नहीं बांटता और बदतमीजी भी करता है। डिपो धारक महिलाओं की शिकायत करने पर राशन कार्ड फाड़ने तक की धमकी देता है। साथ ही जब उधर खाद्य आपूर्ति विभाग से शिकायत की गई तो उन्होंने कार्रवाई करने की बात कहकर मामले को टाल दिया। समस्या 5 महीने से तो तेल नहीं मिल दिया और गेहूं भी लेने आवे तो आधो की पर्ची बना दे, आधो को धक्के मार दे। पर्ची भी वापस रख ले, चीनी नहीं दे और फिर ये बात है। मान लो सरकार चीज दे रही है तो यहाँ तो जनता को पूरा मिले ना। डिपो धारकों की दबंगई से लोगों में खासा रोष है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि विभाग के अधिकारी भी पूरे मामले को टाल रहे हैं। सवाल एक बार फिर यही कि आखिर कब तक गरीबों के साथ ऐसा होता रहेगा। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो डिपो धारकों की मनमानी हम आपको बता दें लगातार जो है सामने आई है। बहादुरगढ़ की हम बात कर रहे हैं जहां पर डिपो धारक मनमानी करते हैं और यहां पर धमकाया भी जाता है जो सामान्य लोग हैं, जो सामान्य जनता है। जब वहां पर जाते हैं तो ये कहा जाता है कि उनका राशन कार्ड जो है फाड़ दिया जाएगा। महिलाओं के साथ भी बदसलूकी जो है की जाती है। इसी मसले पर आप भी हल्ला बोल सकते हैं, अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकते हैं। हम आपको बता दें डिपो धारकों की मनमानी के खिलाफ आप हल्ला बोलिए, जुड़िए हमारी इस मुहिम के साथ। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए हमारी पहली दर्शक इस वक्त गीता फोन लाइन पर सोनीपत से जुड़ चुकी हैं। गीता जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी गीता जी, क्या कहेंगे आप? हम आज जिस तरीके से डिपो धारकों द्वारा यहाँ पर गरीबों को परेशान किया जाता है, उनका हक मारा जाता है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी मैं सोनीपत से बोल रही हूँ। हमारे जो डिपो धारक हैं वो भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। 1 महीना राशन देते हैं, अगले महीने नहीं देते, तीसरे महीने वो राशन देते हैं। हमारा नाम BPL लिस्ट में भी आ चुका है, तब भी हमें राशन पूरा नहीं दिया जाता। चलिए, BPL लिस्ट में नाम है तो भी नहीं दिया जाता है। हम कुछ ऐसे ही लोगों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया गीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ कोई ऐसे कॉलर भी गीता जुड़ी हुई थी जिन्होंने बताया कि उनके पास राशन कार्ड है लेकिन उसके बाद भी उन्हें सही समय पर भुगतान जो है नहीं किया जाता है। हमारे साथ एक और दर्शक प्रवीण इस वक्त। हम आपको बता दें कि महिलाओं से दुर्व्यवहार के मामले लगातार सामने आते हैं। दरअसल ये पूरा मामला बहादुरगढ़ का है जहां पर तो हम आपको बता दें पूरा मामला दरअसल सामने आया बहादुरगढ़ से जहां पर डिपो धारकों की मनमानी सामने है। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, डिपो धारकों द्वारा मनमानी की जा रही है और गरीबों के हकों को मारा जा रहा है। जी बिल्कुल, ये सच है और हकीकत तस्वीरों में और उन लोगों की मुंह ज़बानी भी हम लोगों को सुना चुके हैं, दिखा चुके हैं।
असलियत ये है कि डिपो धारक जो तेल है, मिट्टी का तेल है, उसकी कालाबाजारी करता है, गेहूं को खुले बाजार में बेच देता है, दाल को अपने घर इस्तेमाल करता है या उसको भी बेच देता है। मतलब कुल मिला के कहना ये है कि जो गरीबों के लिए जो राशन आता है, उस गरीबों के राशन को डिपो धारक अपने लालच में अपनी जेब में डाल रहा है और गरीब वहीं से फिर सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट करते हैं कि उन्हें नहीं मिल रही। बिल्कुल प्रवीण, ये आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि प्रशासन इस बात की जानकारी रखता है, प्रशासन को इस बात की जानकारी है, प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है या किस तरह की कार्रवाई की बात करता है? देखिए, डिपो धारक जितने भी हैं वो सब राजनीतिक पहुंच का असर रखते हैं और राजनेताओं के चक्कर काटते हैं या उनकी चापलूसी करते हैं, उसके आधार पर इन्हें डिपो मिलते हैं। जब भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू होती है या लोग शिकायत करते हैं, उसके आधार पर जो कार्रवाई होती है तो राजनेताओं के फोन गनगनाने लगते हैं अधिकारियों के पास कि इसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। और सेम हाल ये वार्ड 24 का जो पार्सल डिपो है, जो आकाशदीप है, उसके साथ भी यही कहानी है। जो पहले डिपो धारक था उसके बारे में लोगों का ये कहना है कि वो लोगों को फोन करके सूचना देता था कि आपका राशन आया है, आप राशन ले जाओ। जबकि ये फोन करने की बात तो दूर, शाम को 1 घंटा डिपो खोलेगा, उस दरमियान कोई आता है तो उसके राशन में अपना डाका डाल लेगा और उसके बाद तो किसी को राशन देता ही नहीं। लेकिन जब इसके खिलाफ कार्रवाई की बात आती है तो अधिकारी अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। हालांकि जब हम पूछते हैं तो कहते हैं कि कार्रवाई की जा रही है और जांच करेंगे, अगर दोषी पाया तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि लोग शिकायत डीएफसी तक दे चुके हैं। जी बिल्कुल, शिकायत जो है ऊपर स्तर तक की जा चुकी है, उच्च स्तरीय शिकायत की गई, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। क्या माना जाए प्रवीण, यहाँ पर मिलीभगत देखने मिल रही है? जी बिल्कुल मिलीभगत है। राजनेता जो भी उस क्षेत्र के बड़े राजनेता हैं वो अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, अपने वर्कर्स को मजबूत करने के लिए इनको खुली छूट दे देते हैं। जबकि जो लोग जब इनके पास, राजनेताओं के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि दिलवाएंगे, उस वक्त उनको डांट भी पिलाते हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता, सिर्फ आश्वासन मिलते हैं और डिपो धारक अपनी मनमानी करता है। सरकार डिपो धारकों को खुली छूट दे रखी है सरकार ने, ये कहीं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल प्रवीण, ये आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप ये जानकारी दे रहे हैं कि शाम के समय केवल आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए जो डिपो धारक होता है वो पहुंचता है, डिपो खोलता है अपनी मनमर्जी से, क्या किसी तरह का समय का निर्धारण नहीं है? आपसे जानना चाहूंगी कितना समय यहाँ पर डिपो धारकों को देना होता है डिपो के अंदर? देखिए, जब राशन आता है, जब राशन अलॉट हो जाता है किसी डिपो धारक को, तो उसे पूरा दिन डिपो खोलना होता है जब तक राशन वितरित ना हो जाए। 1 दिन में वितरित होता है तो 1 दिन, नहीं तो जब तक उसका राशन वितरित नहीं होता तब तक उसे डिपो लगातार खोलना होता है और इसीलिए सरकार उसको कमीशन भी देती है। लेकिन कोई भी डिपो धारक इस पर इसको अंजाम नहीं देता, क्योंकि डिपो धारक का मकसद यही है कि जितने लोग कमाएंगे वो फायदा, जितने लोग आएंगे उनमें से कुछ डाका डालना, मतलब जो 5 किलो दाल आती है 4 किलो दे देना, हर एक के कार्ड से 1 किलो दाल खा जाना। तो ये सब अपने फायदे के लिए डिपो काम कर रहे हैं, अदरवाइज कोई इनसे कोई डिपो धारक को कोई लाभ थोड़ी होता है। बिल्कुल प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक दर्शक राजेश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा, राजीव हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी सर, क्या कहेंगे आप? मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमारे राशन कार्ड जो बने हुए हैं, व्हाइट राशन कार्ड बने हुए हैं, तो उनमें हमें 1 महीना छोड़ के गेहूँ मिलती है, तो इसका क्या कारण है? चलिए राजीव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता दें कि राशन कार्ड फाड़ने की धमकी देते हैं और डिपो धारकों की मनमानी के खिलाफ आप भी हल्ला जो है बोल सकते हैं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है जब महिलाएं वहां पर जाती हैं। और हरियाणा की जनता बताए कैसे मिलेगा गरीबों को उनका हक? सवाल हम ये उठा रहे हैं कि आखिरकार गरीबों को उनका हक कैसे मिलेगा? डिपो धारक जो है वो मनमानी करते हैं और केवल कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए ही डिपो खोलते हैं और उसके बाद अपनी मनमर्जी से बंद कर देते हैं। साथ ही साथ डिपो धारकों की कई मनमानियां भी जो है सामने आई हैं। इस बाबत जो है प्रशासन को भी इस पूरे मामले पर अवगत करवाया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी तरह की कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा, लोगों में परेशानियां देखने मिल रही हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से एक बुजुर्ग महिला राशन कार्ड के साथ वहां पर पहुंची हुई, लाइनों में लोग खड़े हैं, लेकिन डिपो धारक का अता पता नहीं होता। तो महिलाओं से दुर्व्यवहार किया जाता है, गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं डिपो धारक। हम आपको बता दें, हर महीने राशन में कटौती करते हैं, डरा धमका कर आधा राशन देते हैं और अगर कोई लेने से इनकार करता है तो राशन कार्ड फाड़ने की धमकी देते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक कालू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कालू जी।
जी नमस्कार मैडम। जी क्या कहेंगे आप, क्या जिस तरीके से बहादुरगढ़ से पूरा मामला सामने आया है, डिपो धारक मनमानी कर रहे हैं, जो सामान्य जनता है, जो गरीब लोग हैं, वो परेशान हैं। जी मैं रोहतक का निवासी हूँ, रोहतक के शहर का, लेकिन गांव में नहीं शहर में भी यही हाल है। जो जहाँ पे भी जिनके राशन कार्ड बनाए गए हैं, डिपो धारक उन्हें राशन देते ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि कब राशन आया और कब खत्म हो गया। डिपो धारक उन्हें हमेशा टालते रहते हैं कि राशन नहीं आया है, पीछे से नहीं आया है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। कई बार अधिकारियों से इसके बाबत कार्रवाई की मांग भी की जाती है कि उनके खिलाफ कुछ किया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब हो सकता है कि सत्ता चेंज हुई है, बीजेपी की सरकार आई है, तो शायद लोगों को उम्मीद है कि अब कुछ होगा, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी भी हमारे रोहतक में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोग अभी भी एक एक दाने के मोहताज बने हुए हैं। आती है और कम हो जाती है। लोग अभी भी एक एक दाने के मोहताज बने हुए हैं। आज बने जो गरीब लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, राशन कार्ड धारी है, पहुंचते हैं जरूर डिपो में, लेकिन वहां पर उन्हें राशन किसी तरह से नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम आपको बता दें कि लगातार जो लोग हैं उनमें रोष देखा जा रहा है, गुस्सा देखा जा रहा है। और डिपो धारकों की तमाम इन मनमानियों से सरकार भी अवगत है, प्रशासन भी अवगत है, उसके बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। इसी को लेकर आप हल्ला बोल सकते हैं, हरियाणा न्यूज की इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी आवाज को कर सकते हैं बुलंदी। तस्वीरें आप बहादुरगढ़ की देख पा रहे हैं, जहां पर बहादुरगढ़ में लंबी लंबी कतारों में आप बुजुर्गों को, महिलाओं को लगे हुए देख सकते हैं। और ये वो दरवाजा है जहां पर डिपो चलता है, लेकिन डिपो में ताला लटका हुआ है। डिपो धारक अपनी मनमर्जी से डिपो का ताला खोलते हैं, अपनी मनमर्जी से इसे बंद करते हैं और ना ही इनका कोई समय निर्धारित है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये लोग किसकी शह पर इस तरह की कार्रवाई करते हैं, किसके शह पर इस तरह का काम करते हैं। उन्हें किसी तरह का ना तो प्रशासन का डर है और ना ही जनता की कोई परवाह। हम आपको बता दें कि राशन कार्ड फाड़ने की धमकी देते हैं। हर महीने केवल आधा राशन इन लोगों को दिया जाता है और जब ये लोग शिकायत करने की बात करते हैं तो इन्हें इनका राशन कार्ड फाड़ने की धमकी देते हैं। और साथ ही साथ जो महिलाएं वहां पर पहुंचती हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। आप इन डिपो धारकों के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं, जो अपनी मनमर्जी करते हैं, मनमानी करते हैं और जो गरीबों का हक है उन्हें वो हक ना देकर बल्कि उन्हें धमकाया और डराया जाता है। हल्ला बोल में फिलहाल है, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कॉल्स लेने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445
या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। आपकी सुबह की शुरुआत हमारे साथ। कैसा रहेगा आपका पूरा दिन? जाने अपने पूरे दिन का हाल टैरो कार्ड रीडर से। कॉल करें 0116645001617 या फिर 18 पर। देखिए गुड मॉर्निंग हरियाणा हर सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. तो चलिए ब्रेक के बाद हल्ला बोल में बढ़ते हैं आगे। आज हम हल्ला बोल रहे हैं डिपो धारकों की कार्रवाई के खिलाफ। डिपो धारक हम आपको बता दें लगातार जो लोग हैं सामान्य लोग उनके लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। जब लोग वहां पर जाते हैं राशन लेने के लिए उस दौरान उन्हें परेशानियां आती हैं, उन्हें उनका राशन नहीं दिया जाता, आधा राशन दे दिया जाता है और अगर शिकायत करने की बात ही तमाम गरीब कहते हैं तो उसके बाद इनके राशन को फाड़ने की जो है धमकी दी जाती है। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर मुकेश जी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम, में कि हमारे है ना कि डिपो वालों ने हमारा राशन कार्ड फाड़ दिया, क्योंकि ना तो राशन देता है और हमारा बीपीएल का कार्ड है और ऐसे कहता है कि तुम्हारा बीपीएल का कार्ड नहीं है या तुम्हारा एपीएल का कर दिया। 2 साल हो गई और कोई भी हमें डीसी के कहीं भी सरपंच के पास सबके पास चलेगी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक महिला कॉलर हमारे साथ जुड़ी थी, वो भी कुछ इसी तरह से डिपो धारकों से जो है परेशान है। हमारे साथ सोनीपत से जोगेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। जोगेंद्र जी स्वागत है। नमस्कार जी नमस्कार जोगेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से आप डिपो धारकों की कार्रवाई देख रहे हैं? कोई समय नहीं है डिपो खोलने का और जिस तरीके से मनमानी करते हैं, गरीबों पर अत्याचार करते हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसे ही बता रहा हूँ जी मैं आपसे। जी मेरी माँ विधवा बुजुर्ग है और वो पेंशन लेने के लिए चली गई थी, लेकिन उन्होंने पेंशन नहीं दी। उल्टे वो धमकी देते हैं अगर यह पेंशन नहीं मिलती जाओ खाद ले क्या कर लेगा। वो सरपंच पेंशन नहीं दे रहा मेरी माँ की। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। कह रहा नहीं देते, क्या कर लेगी तुम्हारा। चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खाते हैं गरीबों का के डिपो धारक। हम आपको बता दें प्रशासन इन तमाम बातों से अवगत है, प्रशासन जानता है डिपो धारकों की इस कार्रवाई के बारे में। उसके बाद भी प्रशासन मौन है, प्रशासन चुपचाप बैठा हुआ, किसी तरह की कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ नहीं की जा रही है। ये डिपो धारक ही तमाम लोग हैं जो गरीबों को परेशानियों में डालते हैं, उनकी परेशानियों को और बढ़ाते हैं। लगातार आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से महिलाएं जो हैं वो लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन जब दरवाजे पर ही ताला लटका हो तो भला बारी आएगी कैसे। हमारे साथ निर्मला जी फोन लाइन पर जुड़ चुकी। निर्मला जी बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। सर मैडम ये है ना, हमारे राशन वाले ने मेरी सास राशन लेने गई थी और हमारा वो राशन कार्ड रख लिया और कहता है वो दूर पहुंच गया और 1 साल हो गया राशन कुछ भी नहीं दे रहा और कार्ड भी रख के बैठ गया है। तो मैडम बताइए इसका क्या किया जाए। जी आपसे जानना चाहूंगी निर्मला जी, क्या इस बाबत आपने कभी कंप्लेन करी, किसी से किसी तरह की शिकायत आपने की? नहीं सर मैडम, अगर हम कंप्लेंट करते हैं तो कहता है तुम्हें तो मुआवजे मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, तुम्हें तो राशन मिलना ही नहीं चाहिए, तुम्हारा तो कार्ड रद्द करवाना पड़ेगा, धमकियां देने लगता है। यानी बिल्कुल जो तस्वीरें हम बता रहे हैं कुछ उसी तरह की बात यहाँ पर हमारे दर्शक भी हमें जानकारी दे रहे हैं कि
धमकियां देनी शुरू कर देते हैं तमाम डिपोधारक। कार्ड रख लेने की बात करते हैं, कार्ड को फाड़ देने की बात करते हैं। कुछ इसी तरह का नजारा हमने बहादुरगढ़ में भी देखा और जब वहां के लोगों से भी बात की, कुछ ऐसी ही बानगी वहां पर भी देखने को मिले जहां पर डिपोधारक अपनी मनमानी चलाते हैं और अगर जब उनसे मांग की जाती है, राशन की मांग की जाती है, पूरे राशन की मांग की जाती है, तो वो धमकियां देना शुरू कर देते हैं कि वो कार्ड फाड़ देंगे और उन्हें राशन मिलना ही नहीं चाहिए। इस तरह की बातें कहकर जो सामान्य लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल कार्डधारी हैं, उन्हें डराया धमकाया जाता है। हम आपको बता दें कि ये जो तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है डिपो की जहां पर ताला लटका हुआ है। बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है, जो बहादुरगढ़ के वासी हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। जो गरीब तबका है वो वहां पर राशन कार्ड लेकर राशन का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी राशन मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। डिपो धारक वहां से गायब है, अपनी मनमर्जी से डिपो खोलता है, अपनी मनमर्जी से बंद करता है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने इस पूरे मसले पर चुप्पी साधी हुई है। और ना कि सिर्फ डिपो अपनी मनमर्जी से खोलना और बंद करना, बल्कि और भी कई सारी शिकायतें इस दौरान मिली। ये भी कहा गया कि महिलाओं के साथ जो है डिपो धारकों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। इस मसले पर लगातार हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे मिलेगा गरीबों को उनका हक। इसी को लेकर आप अपना जवाब हरियाणा न्यूज के साथ साझा कर सकते हैं। मंच आपका ही है और इसी के लिए हम लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी चला रहे हैं, जिसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी राय को बुलंद कर सकें, अपनी राय को इस मंच पर रख सकें। डिपो धारकों के खिलाफ आप भी बोल सकते हैं हरियाणा न्यूज में। मनीष हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, स्वागत है। हेलो जी मनीष जी, राय रखें अपनी। मनीष अहुजा बोल रहा हूँ जी। पुनाना कस्बे में वार्ड नंबर 3 जुम्मा कॉलोनी में 1 साल का राशन को डिपो होल्डर गबन कर गया। जी, इस बात की जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, कभी शिकायत की गई? यहाँ सालों साल माल खा रहे हैं डिपो होल्डर, कोई गरीबों को हक नहीं मिल रहा है यहाँ पुनाना मेवात। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो लगभग हर जगह का नज़ारा, हम केवल एक तस्वीर एक जगह की आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जो दर्शक अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी कुछ ऐसे ही जानकारी दे रहे हैं कि डिपो धारकों की मनमानी वहां पर भी देखने मिलती है और तमाम गरीबों का जो हक है उसे ये डिपो धारक डकार जाते हैं। और जब गरीब अपना हक मांगते हैं, शिकायत करने की बात करते हैं या थोड़ी भी आवाज बुलंद करते हैं, तो डिपो धारक उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और उनके कार्ड को फाड़ देने की धमकी देते हैं, उन्हें राशन ना देने की धमकी देते हैं। तो किस तरह से दरअसल ये पूरा मामला बहादुरगढ़ का है। हालांकि यही कुछ हाल पूरे हम आपको बता दें पूरे प्रदेश का है, जहां पर जो गरीबों का हक है उन्हें नहीं मिल रहा है। गरीब घंटों लाइन में इंतजार करते रहते हैं और डिपो धारक वहां नहीं पहुंचता जिससे डिपो को खोला तक जा सके। सिरसा से हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। हेलो जी। हाँ मैम, मैं कुलदीप बोल रहा हूँ जी। जी कुलदीप जी, 24 हिस्सा से। जी कुलदीप जी, राय रखिए अपनी। हाँ जी, हमारे मैडम जी जो भी हैं डिपो धारक हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि राशन पीछे से कम आ रहा है और देना ज्यादा पड़ रहा है हमें। और वो आधा इसी तरह, जैसे ये लोग कह रहे हैं, इसी तरह वो आधा ही बांट के आधा ही बंद कर देता है। सरकार को किसी और अफसर अधिकारी को कहते हैं तो कहते हैं ये तो आता ही ऐसे ही मिलेगा आपको, जबकि हरे कार्ड पे भी मिल रहा है, हरे कार्ड पे वो देता ही नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप हमारे साथ रोहतक से एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। जी सर, सुन पा रहे हैं आप? तो चलिए, हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है, लेकिन अभी भी वक्त है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। आपके लिए हम लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर चला रहे हैं जिनके माध्यम से आप अपनी आवाज को बुलंद कर सके। हमारे साथ बहादुरगढ़ से एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। बिल्कुल, बहुत स्वागत है आपका सर। जी, पहली बात तो डिपो टाइम पे नहीं खुलता भी है तो सामान लेने करते तो मिलता नहीं है टाइम पे, उल्टा सीधा बोलते हैं। 6 महीने से तेल नहीं मिला हमें, घी नहीं मिलता।
चलिए शुक्रिया, जल्दी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहादुरगढ़ का ही हम हाल आपको बता रहे हैं और वहीं से एक दर्शक भी जुड़े थे जिन्होंने बताया कि 6 महीनों से ठीक तरीके से उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। शिकायत भी कई दौरान जिस तरीके से वहां से हमें जानकारी मिल पा रही है, हमारे रिपोर्टर जो है जानकारी दे रहे हैं कि कई महीनों से लगातार उन्हें जो गरीब तबका है उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। लेकिन जब इसकी शिकायत करने जाते हैं तो उनके कार्ड को फाड़ देने की धमकी दी जाती है और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि गरीबों का जो हक है वो लगातार डिपो धारक डकार रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन खामोश है। प्रशासन किसी तरह की जवाब देने की मुद्रा में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो प्रशासन के खामोशी के पीछे आखिरकार कारण क्या कुछ है, क्या इसके पीछे प्रशासन के साथ साथ डिपो धारकों की मिली भगत कही जाए तो कोई गलत नहीं होगा। फिलहाल आज हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है।